साल 1946 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, तो यह लगभग तय था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और गांधी जी ने उन्हें स्वयं पत्र लिखकर अध्यक्ष पद त्यागने के लिए कहा था। उस समय की परंपरा के हिसाब से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कमेटियां किया करती थी और 15 में से 13 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मुहर लगाई थी। पर अंदर ही अंदर सबको पता था कि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, क्योंकि वो खुले में बोल भी चुके थे कि अगर उनसे पूछा गया तो वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहेंगे। वैसे ये बात बहुत ही कमाल की है, क्योंकि गांधी जी और सरदार पटेल दोनों ही काफी करीबी मित्र थे और एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से जानते थे। इकट्ठे सत्याग्रह किया था और गांधी जी के सत्याग्रह में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए ही सरदार पटेल का नाम पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि न बल्कि इस समय बल्कि 3 बार पहले भी गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया था। खैर, वो दिन भी आ गया जिस दिन कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था। 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे और गांधी जी भी वहां थे, जो कि 12 साल पहले 1934 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके थे। उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का प्रस्ताव उस समय के कांग्रेस के महासचिव आचार्य जेबी कृपलानी ने गांधी जी की तरफ बढ़ाया। गांधी जी ने सिर्फ कृपलानी को देखा और कृपलानी समझ गए कि गांधी जी क्या चाहते हैं। उन्होंने वहीं एक नया प्रस्ताव बनाया जिसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया। उस बैठक में मौजूद सभी कांग्रेस के नेताओं, यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव के सिर्फ 2 ही उम्मीदवार बचे थे, एक नेहरू और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू का चुनाव निर्विरोध तभी हो सकता था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नामांकन वापस ले लें। नामांकन वापस लेने की चिट्ठी कृपलानी ने वहीं बैठ के बनाई और वल्लभ भाई की तरफ मोड़ दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अब तक काफी आहत हो चुके थे, उन्होंने वो चिट्ठी गांधी जी को दे दी। जब गांधी जी ने वो चिट्ठी सरदार पटेल को फिर से लौटा दी तो वल्लभ भाई समझ गए कि उनको क्या करना चाहिए और उन्होंने बिना कुछ कहे उस चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इससे नेहरू के न सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष बल्कि भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसी बैठक में जब गांधी जी ने नेहरू से पूछा था कि अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम किसी ने नहीं प्रस्तावित किया है, तो नेहरू सिर्फ मौन रहे। जब गांधी जी से पूछा गया कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बजाय नेहरू का नाम क्यों प्रस्तावित किया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इसकी वजह तो काफी है, पर वो बताएंगे नहीं। हालांकि बाद में जब एक पत्रकार ने उनसे यही सवाल किया था, तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में एक ही अंग्रेज है और वो है नेहरू। गांधी जी का ये मानना था कि 1946 और 47 के बीच सत्ता के इस हस्तांतरण में नेहरू अंग्रेजों से बेहतर मोलभाव कर सकते हैं। गांधी का यह भी मानना था कि नेहरू की पकड़ विदेशी मामलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहीं बेहतर है और सरदार वल्लभ भाई की समझ देश के अंदरूनी मामलों में नेहरू से कहीं बेहतर। शायद इसीलिए जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री। गांधी जी के ही शब्दों में
नेहरू और पटेल भारत की सरकार के दो बैल थे जिन्होंने मिलकर भारत की सत्ता की गाड़ी को आगे ले जाना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें द एनेक्डोट।